वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, परमहंस भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, अब हम अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। संत परमहंस वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा स दुर्बला। जो संत वासुदेव में हो जाता है, जिसको सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ता है, उसको कण कण में सब जगह परमात्मा की अनुभूति होती है, ऐसा संत इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। ऐसे इस दुर्लभ संत के बारे में हम आपसे एक कड़ी आगे जोड़ते हुए ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि मुझे एक दिन की घटना याद आ रही है। महाराज जी, स्वामी जी अपने जिस आसन पर एक छोटे से कमरे में 32 वर्ष तक निरंतर लेटे रहे, प्रकृति से परे थे। उनके मुख में भोजन डाल दीजिए तो पा लेते थे, नहीं डालते थे तो कोई मतलब नहीं था। महाराज जी आनंद में डूबे रहते थे, हमेशा समाधि में रहते थे, हमेशा अपने आप में खोए रहते थे, अपने स्वरूप में विलीन रहते थे। मित्रों, उसी बीच में एक घटना घटी जो मुझे स्मरण हो रही है, वो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। महाराज जी से जड़ चेतन सभी बात करते थे। महाराज जी वृक्षों से भी बात करते थे, महाराज जी कुत्तों से भी बात करते थे, महाराज जी पशु पक्षियों से भी बात करते थे, और ये सभी महाराज जी के आसपास घूमते रहते थे। एक बार की बात है कि कुछ कुत्ते के बच्चे पिल्ले महाराज जी के पलंग के नीचे, आसन के नीचे लेटे रहते थे। कुछ कुत्ते लेटे रहते थे, जो लोग प्रसाद चढ़ाते थे वो खाते थे और लेटे रहते थे। एक बार एक सज्जन महाराज जी के दर्शन करने आए और उन्होंने कुत्तों को डांटा, भगाया और कुछ थोड़ा सा मार भी दिया। महाराज जी बहुत बिगड़ी, महाराज जी बहुत नाराज हुए, समाधि से उठ करके बाहर आए, बोले कुछ उनकी बात समझ में आई, कुछ नहीं आई, लेकिन एक बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि कभी किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए, ये प्राणी नहीं है, ये परमात्मा है। इसी से मिली जुली एक घटना और याद आ रही है कि जब महाराज जी यहाँ मुरवल में लेटे रहते थे, मुरवल में घूम रहे थे, उस समय एक सर्प महाराज जी के पास अक्सर आया करता था, और वो सर्प जो है महाराज जी से बातचीत किया करता था। महाराज जी उससे बातचीत किया करते थे। कुछ भक्तों ने बताया कि महाराज जी उनकी भाषा समझते थे और उसकी भाषा समझते थे, लेकिन जो दर्शक थे वो केवल इतना आशय लगा पाते थे कि वो सर्प बार बार महाराज जी को प्रणाम करता था, बार बार महाराज जी के पास जाता था, उनके चरणों में लेटता था, और महाराज जी की एक अभय मुद्रा बनी रहती थी, आशीर्वाद की मुद्रा बनती थी, और उस पर एक निरंतर आशीर्वाद की झड़ी लगाए रखते थे, उसको आशीषों से भर देते थे। खग जाने खगही की भाषा, महाराज जी जाने, वो सर्प जाने, वो अन्य प्राणी जाने, वृक्षों से भी महाराज जी की बात होती थी। एक भक्त ने बताया कि महाराज जी बैठ जाते थे और बैठ करके
और महाराज जी उन ऊपर को मुँह कर लेते थे और इसके बाद जो है वृक्षों की तो इशारा करके वृक्षों से बात करते रहते थे, पता नहीं क्या करते थे। क्योंकि उन हमें आपको वृक्ष दिखते हैं, हमें आपको पशु दिखते हैं, लेकिन उनको तो परमात्मा दिखते थे। वो हमेशा परमात्मा में ही मग्न रहते थे, वो हमेशा परमात्मा में ही रहते थे। इसलिए उनको किसी प्रकार का कहीं भी कोई विभेद नहीं समझ में आता था। वो पूर्णतः हमेशा रस में डूबे रहते थे। मुंडको उपनिषद में एक ऋषि कहते हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणाम तस्मिन् दृष्टे परावरे। कार और कारण स्वरूप उन परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा को, परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर इस जीव के हृदय की अविद्या रूपी गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं, समस्त शुभ और अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ये जीव समस्त बंधनों से सर्वथा मुक्त होकर के परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। आगे ऋषि पुनः कहते हैं, सा यो है वो तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याम ब्रह्म वेदकुले भवति तरति शोकम तरति पापात्माम गुहान ग्रंथेभ्यो मुक्तो अमृतो भवति। निश्चय ही जो कोई भी उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वो परमात्मा ब्रह्म ही हो जाता है, तथा इसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता, वो शोक से पार हो जाता है, हृदय की गांठों से सर्वथा छूट करके अमर हो जाता है। युद्ध से विरत होते हुए भक्त अर्जुन को अनेक अनेक प्रकार को समझाते हुए भगवान कृष्ण ने भी यही बात अपने उपदेशों में कही है, अपनी बात को यही बात उनसे कही है। लेकिन इस हृदय रूपी ग्रंथ का छेदन कैसे होता है? इस हृदय रूपी ग्रंथ का छेदन होता है किसी संत की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। जब परमात्मा की कृपा होती है तब संत की प्राप्त होती है। राम कृपा कर चितवा जेही संत विशुद्ध मिलें तहते ही। जब राम कृपा करते हैं, जब आनंद कंद परमात्मा कृपा करते हैं, तब जो है विशुद्ध संत की प्राप्त होती है। बाबा तुलसीदास विशुद्ध संत हैं, परमहंस भगवान विशुद्ध संत हैं, कबीर सूर विशुद्ध संत हैं, मीरा विशुद्ध संत हैं। लेकिन परमात्मा की देखने की जो आँख है, परमात्मा की को देखने का जो मंजन है, वो गुरु कृपा से प्राप्त होता है, संत की कृपा से प्राप्त होता है। गुरु के चरणों से जो ज्योति निकलती है, वो ज्योति जब आँखों में अंजन बन कर के अंदर प्रवेश करती है, सारे चक्रों का वेधन करती है, उसके बाद जब ये नाभि चक्र में पहुँच करके चिज्झड़ ग्रंथ का भेदन करती है। नाभि में एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं चिज्झड़ ग्रंथ। ऋषियों का ऐसा मानना है कि जीव यहीं पर बंधा है, माया और ब्रह्म की गांठ यहीं पे लगी है, और जब परमात्मा की कृपा होती है, ये गांठ खुलती है, तब हृदय देश में परमात्मा आकर के विराज जाते हैं, बैठ जाते हैं। ना जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, जो आँख मूंद कृष्ण देख लेती थी। मीरा के पास ना जाने कौन सा अंजन था कि वो आँख बंद कर लेती थी और वो सांवला, वो कृष्ण, वो बंसी वाला आकर के उनके हृदय में बैठ जाता था, उनसे बातें करता था, उनसे खेलता था, उनको खिलाता था, और मीरा भी मग्न हो जाती थी उस अनुपम सुंदर झांकी को देख करके। परमात्मा बहुत सुंदर है, उनसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, उनसे ज़्यादा कोई पराक्रमी नहीं है, उनसे ज़्यादा कोई वैभवशाली ऐश्वर्यशाली नहीं है, वो परम पूर्ण सत्ता है। आइए उसी परम पूर्ण सत्ता परमात्मा के पहुंचने पहुँचने के लिए ऐसे परमहंस संत की शरण में चलें और परमात्मा की प्राप्ति करें, अपना जीवन सफल करें। क्योंकि मनुष्य का शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, बाकी दूसरा कोई हेतु नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो परलोक समारा। ये परमात्मा ने मनुष्य का शरीर इसलिए दिया है। इसलिए आइए परमात्मा की शरण में चलिए। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, ये दोनों नहीं मिलें रवि रजनी एक ठाव।
जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है। इसलिए राम की प्राप्ति के लिए चलते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं, अपने गुरु के पास चलते हैं, संत के पास चलते हैं और चल करके उन्हीं के चरणों में बैठते हैं। परमात्मा कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हे परमात्मा सबका भला करें, सब पर कृपा करें। जय श्री राम। प्रणाम।